21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज की दुनिया एंजॉय करते हैं, उस उम्र में इस बंदे को मोटो न्यूरॉन डिसीज नामक एक बीमारी का सामना करना पड़ा। इसमें इंसान के बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने इन्हें यहां तक बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रह पाएंगे और धीरे धीरे इनके एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स काम करना बंद हो गए और इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इस सब में इस बंदे ने बाकी तो सब खो दिया, पर इसने अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई और मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये बंदा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और साथ ही साथ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक एक किताब भी लिखी, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये बंदा ना चल सकता था, ना बोल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था, फिर भी सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर, जो खुद हिल नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इनके पास तो जेन्युइन रीजन था कुछ भी ना करने का, पर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी विनर्स नहीं बन पाते। अगर हमें सर्दी जुकाम भी हो जाए तो हम 4-5 दिन तक कोई काम नहीं करते, और इस बंदे ने अपने जिंदगी के 55 साल एक व्हील चेयर पर निकाल दिए और जो कोई नॉर्मल बंदा भी शायद अचीव नहीं कर पाता, वो अचीव करके दिखा दिया। यही है वो पागलपन जो हर कामयाब बंदे में आपको देखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा पागलपन आए आपके सपनों के लिए, क्योंकि अगर इतनी मुसीबतों के बावजूद ये बंदा कर सकता है तो इतनी फैसिलिटी के साथ हम क्यों नहीं। बस जरूरत है आलस को बाहर फेंकने की और इनके जैसा पागलपन अपने अंदर लाने की। कहानी नंबर 2, निक वोजस। दोस्तों, मान लो कि अगर 1 घंटे के लिए कोई आपके हाथ पैर बांध दे तो उसे 1 घंटे में खाली बैठने के अलावा आप और कुछ कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बंदा है जिसके पास ना हाथ है ना पैर है। टेट्रामेलिया सिंड्रोम नामक एक बीमारी की वजह से जन्म से ये ऐसे है। ये सुनने में आसान लगता है दोस्तों, पर जरा इस बंदे की जगह पर जाकर महसूस करो इस चीज को। और ऐसी हालात में इसने अपनी पढ़ाई और स्ट्रगल किया और आज भी कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जहां किसी को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां ये बंदा दुनिया को मोटिवेट कर रहा है और आज दुनिया का वन ऑफ द टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से ये एक है। 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में निक ने अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स लिए एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। पैर का नाखून निकल जाए तो 2 दिन तक हम घर से बाहर नहीं निकलते, और ऐसी हालात में ये बंदा करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। क्या अब भी तुम्हारे पास कोई रीजन है? निक कहते हैं, जिंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है, और मुश्किल ही वो सीढ़ी है जो हमें कामयाबी तक पहुंचाती है। नाकामयाब होने के 1000 रीजन हो सकते हैं दोस्त, पर तुम्हें उस एक रीजन पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दे, और ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। निक हमेशा कहते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कहानी नंबर 3, मुनीबा मजारी। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे चलना फिरना पूरा बंद हो गया। साथ ही एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी मां बनने की काबिलियत को भी खो दिया, और ऐसी हालात में इन्हें 2 साल एक बेड पर गुजारने पड़े। इसी बीच इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया। एक ऐसा टाइम था जब ये अपनी जिंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, और फिर एक दिन इन्होंने डिसीजन लिया इस हालत से बाहर निकलने का और अपने सपनों को पूरा करने का, और झोंक दिया खुद को इस आग में। और आज ये बंदी वर्ल्ड फेमस पेंटर, व्हीलचेयर मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर और पॉपुलर टीवी एंकर है। और इसी की बदौलत जो कभी खुद को नहीं संभाल सकती थी, वो आज कईयों के लिए रोल मॉडल है। इन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये होती है ताकत अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तुम रास्ता खोज ही लोगे। कहानी नंबर 4, श्रीकांत बोला। दोस्तों, अगर रात में लाइट चली जाए तो कमरे से बाहर निकलना भी हमें मुश्किल हो जाता है। वैसे में जो बंदा बचपन से अंधा है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेट, आपका इमेजिनेशन कहीं और जाए इससे पहले इस बंदे की कहानी एक बार सुन लेना। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके लाइफ में अंधेरा जन्म से था, लेकिन बचपन से इसमें पढ़ने का इतना बड़ा जुनून था कि अंधेपन के बावजूद ये बंदा रोज 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। 10वीं के बाद इनके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिला, तो इस बंदे ने कॉलेज पर ही केस कर दिया, और फिर 6 महीने बाद इनको एडमिशन मिल गया। और खाली एडमिशन नहीं लिया, इस बंदे ने 12th के बोर्ड एग्जाम में 98% से अपने कॉलेज में टॉप कर दिया, और इसके बाद कैम्ब्रिज के MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ऐसी स्ट्रगल करते करते 2012 में इन्होंने रतन टाटा की मदद से बोलेंट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी शुरू की और हजारों हैंडीकैप्ड लोगों को काम भी दिया। 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर था 150 करोड़। जो बंदा खुद देख नहीं सकता, वो हजारों को काम दे रहा है। Isn't it great? और इसी की बदौलत 2017 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 के लिस्ट में इस बंदे का नाम शामिल किया गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर ये बंदा कर सकता है, तो सोच तू क्या क्या कर सकता है। कहानी नंबर 5, स्पर्श शाह। दोस्तों, एक 14 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, जिसको बचपन से एक बीमारी है जिसे ब्रिटल बोन डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित बंदे को अगर आप जोर से शेक हैंड भी करोगे तो उसके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसी बीमारी के साथ जन्म हुआ स्पर्श शाह का। जन्म के वक्त इसके बॉडी में 130 फ्रैक्चर थे। बिना किसी के मदद के ये चल फिर भी नहीं सकता था, और ऐसी हालात में इस बंदे ने सपना देखा एक म्यूजिशियन बनने का, और 8 साल की उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया।
और खुद को इतना बेहतर बनाया कि वर्ल्ड के बेस्ट रैपर एमिनेम के गाने को एमिनेम से भी फास्ट गा दिया। और आज ये बंदा केवल 14 साल की उम्र में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर ये लोग कर सकते हैं तो साला दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तू नहीं कर सकता। मुश्किलें तो हर एक के लाइफ में आती है, पर कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। अगर आप सोचते हो कि किसी मुश्किल या किसी प्रॉब्लम की वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो यकीन मानना दोस्त, ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है और विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते। आग लगी हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरीश ठाकरान, नेशनल ट्रेनर, एक बार फिर से आप सबका इस सेशन में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी, आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। और जैसा आप जानते हैं, आज है हमारा पार्ट 8 ऑफ कीवा 4G QMRA एनालाइजर मशीन। तो पार्ट 8 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और अगर बात करें हम पार्ट 7 का, अगर आपको याद हो, कल लास्ट में हमने जो रिपोर्ट कार्ड डिस्कस किया था, वो रिपोर्ट कार्ड था अबाउट, वो अभी आपके सामने आने वाला है। और कल लास्ट में जो हमने लास्ट रिपोर्ट डिस्कस किया, जिससे आज हम आगे बढ़ेंगे, वो जो रिपोर्ट कार्ड था वो था अबाउट रूमेटॉइड बोन डिजीज। ये था हमारा पार्ट 7 का लास्ट रिपोर्ट कार्ड। तो पार्ट 8 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और पार्ट 8 का पहला रिपोर्ट कार्ड जो आपके सामने आने वाला है, उसका नाम है फैटी एसिड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड हमें देता है एक आइडिया, एक इंडिकेशन कि हमारी बॉडी में क्या लेवल हो सकता है फैटी एसिड का। और जब बात आती है फैटी एसिड्स का, तो बहुत सारे होते हैं फैटी एसिड जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा हम बात करते हैं दो फैटी एसिड का, जो बोलते हैं EPA और DHA, या ओमेगा 3, ओमेगा 6 या ओमेगा 9। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी में क्या रोल होता है फैटी एसिड्स का। जो भी होते हैं फैटी एसिड जो पाए जाते हैं हर एक ऑयल में या हर एक घी के अंदर, उसके माध्यम से मिलती है हमारी बॉडी को एनर्जी। उसके अलावा फैटी एसिड्स हैं एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ एनर्जी, यानी बॉडी में इमरजेंसी के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। उसके अलावा फैटी एसिड हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को देने में इंसुलेशन, ताकि बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट है सर्दी का, गर्मी का, वो ना हो सके और मिले हमें टेम्परेचर मैनेजमेंट। उसके अलावा क्योंकि फैटी एसिड से फैट तो इनमें होता है सॉल्युबल होते हैं के अंदर, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है विटामिन A, D, E और विटामिन K। उसके साथ साथ फैटी एसिड्स में क्या होते हैं, इनमें इनके माध्यम से बनते हैं फॉस्फोलिपिड, जो पार्ट है हमारी सेल मेम्ब्रेन का। हमारी जो सेल्स है उसकी जो सरफेस है, मेम्ब्रेन्स है, उसको बेहतर बनाने के लिए चाहिए हमें फॉस्फोलिपिड, वो मिलते हैं हमें फैटी एसिड्स के माध्यम से। उसके बाद फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं हमें कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल हेल्प करते हैं हार्मोन के निर्माण में, खास करके एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, और कोलेस्ट्रॉल ही कहलाता है प्रीकर्सर ऑफ विटामिन D। तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मली बनाने में, उसके लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं फैटी एसिड, ताकि रहे नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में। अगर महिला है तो एस्ट्रोजन का, पुरुष है तो टेस्टोस्टेरोन का, और मिले हमें विटामिन D का प्रीकर्सर। उसके बाद जो फैटी एसिड्स है क्या करते हैं, फैटी एसिड हेल्प करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल के और लिपोप्रोटीन्स के बनाने में, ताकि हमारी सेल और लिपिड्स का जो प्रोफाइल है वो बॉडी में रहे मेंटेन। तो अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है लेवल फैटी एसिड्स का, तो इससे क्या हो सकता है, इससे आ सकता है इम्बैलेंसिंग इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे फ्लक्चुएट कर सकता है, जिससे हो सकती है हार्ट रिलेटेड या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, और हो सकता है लो एनर्जी डाउन। अगर हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स का जो लेवल है, खास करके ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 या EPA और DHA, तो उससे क्या होता है, उससे मिलता है हमें शानदार बेहतरीन हार्ट हेल्थ, होता है हमारा बेहतरीन ब्रेन का, और हमारे जो अपर है ENT उसका मिलता है हमें शानदार प्रोटेक्शन, और आप पाते हैं
बेहतरीन एनर्जी लेवल। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में लेवल ऑफ फैटी एसिड्स है नॉर्मल, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर बने, आपको मिले बेहतरीन प्रोटेक्शन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, और आप अपने आप को बचाएं बहुत सारी एलर्जीज से, तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ता है फैटी एसिड। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एलर्जी होती है, हमारी बॉडी में जो भी एलर्जी है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है या स्किन प्रॉब्लम है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। जब भी बॉडी में होता है निर्माण प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, तो क्या होता है, उसकी वजह से बॉडी में स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लेमेशन का, और उससे हो जाता है बॉडी में एलर्जी, स्वेलिंग और पेन की समस्याएं बढ़ जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एलर्जी प्रॉब्लम ना हो, आपको मिले बेहतर बचाव इन्फ्लेमेशन से, पेन से, स्वेलिंग से, और मिले आपको शानदार इम्यून सिस्टम, तो उसके लिए आपको लेना चाहिए फैटी एसिड, जो आप ले सकते हैं वाया ओमेगा 3 कैप्सूल, या आप ले सकते हैं फ्लैक्सीड कैप्सूल, या आप ले सकते हैं हिमालयन बेरी जूस। ये बहुत शानदार सप्लीमेंट्स हैं जिनसे मिलेगा आपको बेहतर मात्रा में ओमेगा 3, 6 और 9, जो देगा आपको शानदार बेहतरीन बॉडी का स्वास्थ्य। सो दिस इज ऑल अबाउट फैटी एसिड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला टेस्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी हेल्थ के लिए, वो टेस्ट है इम्यून सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और जब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम का, तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी भारी पार्टिकल जो बॉडी में डैमेज, प्रॉब्लम, इंफेक्शन, डिजीज कॉज कर सकता है, तो क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी भारी पार्टिकल एंटर करता है, तो हर एक भारी पार्टिकल या पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सरफेस है, सतह, वहां पे होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जिनको बोलते हैं एंटीजन, और उनके रेस्पॉन्स में उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और बनाता है एंटीबॉडी, ताकि वो बॉडी में डैमेज या इंफेक्शन कॉज ना कर पाए। तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा शानदार हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो बचाता है हमें बीमारियों से, इन्फेक्शन से, और देता है आपको शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य। और इसमें अगर बात करें, सबसे पहला टेस्ट आपको यहाँ पे जो मिलता है वो टेस्ट है लिम्फ नोड इंडेक्स। तो जब बात आती है लिम्फ नोड का, तो ये क्या होता है, हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी खराब सेल या जो भी कैंसर सेल बनती हैं उनको खत्म करने में हेल्प करता है लिम्फ नोड। तो अगर हम बात करें लिम्फ नोड का, अगर लिम्फ नोड का फंक्शन कम हो जाता है या लिम्फ नोड का जो लेवल कम हो जाता है, क्या होता है, तो हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं चांसेस ऑफ इंफेक्शन। क्योंकि लिम्फ नोड क्या करता है, लिम्फ नोड करता है फिल्ट्रेशन और प्यूरिफाई हमारे लिम्फ को, ताकि उनके अंदर मौजूद 99% जो गंदगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या है कैंसर सेल, वो बॉडी से बाहर निकल सके और मिले हमें शानदार प्रोटेक्शन इन्फेक्शन से और कैंसर की समस्या से। उसके अलावा अगर बात करें लिम्फ नोड के फंक्शन का, तो लिम्फ नोड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या कैंसर का स्टार्टअप होता है, तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है लिम्फ नोड, और वो क्या करता है, वो कोशिश करता है हमारी बॉडी को बचाव देने का इन्फेक्शन से और कैंसर की समस्या से। तो अगर किसी का लिम्फ नोड फंक्शन डाउन आता है, कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हो सकता है लो इम्यून सिस्टम, हो सकते हैं ज्यादा इन्फेक्शन, या आ सकता है प्रॉब्लम सेल के रीजनरेशन में, और हो जाते हैं चांसेस कैंसर फॉर्मेशन के। अगर है लिम्फ नोड इंडेक्स नॉर्मल से कम है और ये लगातार कम बने, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर लिम्फ नोड इंडेक्स लंबे समय तक बढ़ा रहे, तो ये भी है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। इसका मतलब हो सकता है कि बॉडी में या तो कोई सीवियर इन्फेक्शन है या हो सकता है कोई कैंसर का समस्या। तो दोनों केस में अगर लिम्फ नोड डाउन है या लिम्फ नोड हाई हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो हो सकता है प्रॉब्लम बॉडी में इन्फेक्शन का, और हो जाते हैं चांसेस कैंसर फॉर्मेशन का। नेक्स्ट इज टॉन्सिल इम्यून इंडेक्स। टॉन्सिल, हमारा जो गला है यहाँ पे होते हैं टॉन्सिल, और ये है एक बहुत शानदार हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जब भी कोई
भारी पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं बैक्टीरिया, फंगस या वायरस एंटर करते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में सबसे पहले हमारा टॉन्सिल में आती है स्वेलिंग। जैसे ही हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी हमारे नाकों के अंदर या गले के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो क्या होता है, सबसे पहले जो टॉन्सिल्स है उनमें आती है स्वेलिंग, वो फूल जाते हैं, तो क्या होता है, वो जो इन्फेक्शन है वो यहीं तक हो जाता है सीमित, और वो इन्फेक्शन हमारे लंग्स में, फेफड़ों में नीचे नहीं पहुंच पाता। तो टॉन्सिल इन्फेक्शन या टॉन्सिल इम्यून सिस्टम अगर हमारा कमजोर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से हो सकते हैं बार बार गले में इन्फेक्शन, हो सकते हैं बार बार गले में रैशेस का समस्या, और बढ़ जाते हैं चांसेस अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के। लेकिन अगर टॉन्सिल इम्यून सिस्टम ज्यादा आता है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे टॉन्सिल रीजन में हो सकता है कोई ना कोई इन्फेक्शन। तो अगर ये कम होता है तो वो जो हो सकता है लो इम्यूनिटी टॉन्सिल का, और अगर ये ज्यादा आता है नॉर्मल से तो मतलब ऑलरेडी शायद वहां पे इन्फेक्शन हो चुका है, इसकी वजह से वहां पे बढ़ जाता है टॉन्सिल का इम्यूनिटी। तो कम होना दिखाता है लो इम्यूनिटी, अगर ज्यादा है तो मतलब ये इंडिकेशन है कि टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन क्या होता है कई बार कि जब किसी को बार बार गले में इन्फेक्शन होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टॉन्सिल्स को रिमूव करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर टॉन्सिल को रिमूव करेंगे तो हमारा जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है वो जाता है डिस्टर्ब। तो टॉन्सिल को करें कंट्रोल, उसको रिमूव कभी भी नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज बोन मैरो इंडेक्स। बोन मैरो तो क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है ना, हड्डियों का जो सेंटर है, हड्डी का जो केंद्र है, उसमें होता है बोन मैरो। और बोन मैरो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा ऑर्गन है, पार्ट है, जो बनाता है रेड ब्लड सेल, जो इसको बोलते हैं हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। तो उससे बनती है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। तो हम ये कह सकते हैं कि बोन मैरो हमारा वो ऑर्गन है जहां पे होता है निर्माण आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का और प्लेटलेट का। तो अगर बात करें आरबीसीज का, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये हेल्प करती हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, डब्ल्यूबीसीज हेल्प करती हैं इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में, और प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। तो अगर बोन मैरो इंडेक्स कम हो जाता है तो इसकी वजह से हो सकता है कम निर्माण डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का और प्लेटलेट का। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है, जब हमारी बोन मैरो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, तो मतलब कहीं ना कहीं बोन मैरो में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है बोन मैरो में कैंसर का समस्या। तो ये कम होना है प्रॉब्लमेटिक, अगर ज्यादा हो जाए तब भी होती है समस्या इन्फेक्शन का, या बढ़ जाता है चांसेस कैंसर फॉर्मेशन का। नेक्स्ट इज स्प्लीन इंडेक्स। और स्प्लीन जो होता है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में होता है, क्या होता है, यहाँ पे बनती हैं कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली चीजें और बनती हैं रेड ब्लड सेल। तो स्प्लीन इंडेक्स अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, इसकी वजह से होता है लो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी और बनती है कम डब्ल्यूबीसी। तो स्प्लीन का लेवल अगर कम आता है तो मतलब हो सकता है आरबीसी का मात्रा कम, या हो जाती है कम मात्रा डब्ल्यूबीसी का। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है तो एक इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं स्प्लीन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ज्यादा होने से हो जाती है संभावना स्प्लीन में इन्फेक्शन का, और अगर कम है तो हो जाता है लो लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। नेक्स्ट इज थाइमस। और थाइमस एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल हमारे पार्ट है इम्यून सिस्टम का, जो होता है हमारे इस एरिया में, ये जो एरिया है हमारा यहाँ पे होता है थाइमस। और क्या होता है, थाइमस बनाता है टी सेल, इसको बोलते हैं थाइमस डिराइव्ड सेल, जो एक्टिवेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को। तो अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड का, तो देखिए थाइमस है हमारा ये एरिया, यहाँ पे होता है थाइमस ग्लैंड। ये क्या करता है, ये वो ग्लैंड है, वो बनाती है ऐसे हार्मोन जो डर को नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं, देते हैं बॉडी को एनर्जी, ताकत, देते हैं बॉडी को मजबूती, और बढ़ाते हैं इम्यून सिस्टम को बाय एक्टिवेटिंग टी डिराइव्ड सेल। तो अगर थाइमस का जो लेवल है वो कम हो जाता है तो मतलब बॉडी में फियर फैक्टर बढ़ जाता है, डर ज्यादा लगता है, हो जाता है थकान का समस्या, और बॉडी का जो वाइटलिटी है वो भी हो जाता है कमजोर, और बढ़ जाते हैं चांसेस इन्फेक्शन के होने के। तो लेकिन अगर हमारा थाइमस का इंडेक्स बेहतर है, शानदार है, तो क्या होगा, इससे हम अच्छे से कर पाएंगे कंट्रोल
फियर को होगा हमारा बेहतरीन इम्यून सिस्टम, होगा शानदार एनर्जी लेवल। नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन इंडेक्स, और इम्यूनोग्लोबुलिन को हम बोलते हैं दूसरी भाषा में एंटीबॉडीज। तो क्या होता है, जब भी हमने बात किया था पहले स्टार्टिंग में, जब भी बॉडी में कोई भारी पार्टिकल एंटर करता है तो उसके सरफेस पे होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जो कहलाते हैं एंटीबॉडी, और उनके रेस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज, ताकि वो एंटीजन को खत्म करके दे हमें शानदार बचाव इन्फेक्शन से। और हमारी बॉडी में होते हैं 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वाई शेप, और क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं एंटीजन के सरफेस प्रोटीन को और उसको कर देते हैं न्यूट्रलाइज, और मिलता हमें छुटकारा इन्फेक्शन की समस्या से। तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, अगर ये कम हो जाता है, ये डाउन है, तो मतलब इसकी वजह से हो सकता है बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, कमजोर इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर बॉडी में लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा है, तो इसके पीछे होते हैं 2 वजह, 2 फैक्टर। पहला फैक्टर जो है वो है, या तो हमने लिया है कोई वैक्सीन, जब लेते हैं कोई वैक्सीन तो क्या होता है, उसकी वजह से बॉडी में बढ़ जाते हैं लेवल एंटीबॉडीज का, या बॉडी में जब होता है कोई इन्फेक्शन तब बढ़ जाता है लेवल एंटीबॉडीज का। तो ये अगर कम है, डाउन आता है नॉर्मल से, तो इसकी वजह से हो सकता है लो इम्यून सिस्टम, और हो सकते हैं ज्यादा चांसेस इन्फेक्शन के। अगर ये ज्यादा है नॉर्मल से, तो मतलब या तो लिया है हमने वैक्सीन, या है बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी इम्यून इंडेक्स, ये बताता है कि हमारा रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी हेल्थ कैसा हो सकता है। जब बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो जैसा हमने बात किया था, हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, खास करके हमारा नाक, गला और विंड पाइप या फेफड़े, अगर वहां पे हो जाए कमजोर इम्यून सिस्टम, तो क्या होगा, बार बार हमें हो सकता है श्वास सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन, या हो सकता है इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों में, गले में, या नाक के अंदर हो सकता है प्रॉब्लम साइनस का। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, तो क्या होता है, इससे हम पाते हैं बेहतरीन बचाव फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और मिलता है हमें शानदार सुरक्षा बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। तो इसका कम होना प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर ये बेहतर है, नॉर्मल है, तो आपको मिलता है बेहतरीन रेस्पिरेटरी हेल्थ। नेक्स्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यून इंडेक्स, यानी हमारे पेट का और आंतों का इम्यून सिस्टम कैसा होता है। और हमारे पेट का और आंतों का इम्यून सिस्टम बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारी बड़ी आंत में पाए जाने वाले हेल्दी बैक्टीरिया के ऊपर, जो बोलते हैं प्रोबायोटिक। तो अगर हमारे बड़ी आंत में प्रोबायोटिक का मात्रा कम हो जाता है लेवल ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया, तो क्या होता है, उससे हमारा आंतों का और पेट का जो इम्यूनिटी है वो हो जाता है कमजोर, और उसको बोलते हैं गट इन्फेक्शन। और गट हमारा बोला जाता है गट इज अवर सेकंड ब्रेन। तो जब गट में इन्फेक्शन बढ़ते हैं, तो हमारा पूरा बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर ये कम है, तो इसकी वजह से आपको बार बार हो सकता है पेट में इन्फेक्शन। अगर ये ज्यादा है, बेहतर है, तो मिलेगा आपको शानदार इम्यून सिस्टम, और होगा आपका बेहतरीन डाइजेशन। और हमारी कुछ बैड हैबिट्स हैं जो कॉज करती हैं हेल्दी बैक्टीरिया की मात्रा को करने में कम, जैसे खाली पेट चाय पीना, ज्यादा मात्रा में कॉफी लेना, कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन, या ज्यादा स्पाइसी फूड खाना। इन सब से हमारी आंतों में पाए जाने वाले जो हेल्दी बैक्टीरिया उनकी मात्रा कम हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह सबसे पहले हमें खाली पेट पानी पीना चाहिए, या पीजिए नारियल पानी, या आप लीजिए पानी के अंदर डालिए KMD, या यूज करें करक्यूमिन कैप्सूल का, या पिए एलोवेरा जूस, या कंज्यूम करें दही, ताकि आपको मिले बेहतर मात्रा में हेल्दी बैक्टीरिया। तो अगर ये कम है तो प्रॉब्लम हो सकता है पेट में इन्फेक्शन का, अगर ये ज्यादा है तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन इम्यून सिस्टम पेट का और पूरी बॉडी का। लास्ट में म्यूकोसा इम्यून सिस्टम, यानी हमारी बॉडी में जो म्यूकस है उसका निर्माण या उसकी मात्रा कैसी होती है। तो देखिए, म्यूकस 2 जगह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो है हमारा एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा हमारी आंतों का सिस्टम। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या आंतों में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं होता है वहां पे ज्यादा चांसेस इन्फेक्शन। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमारे विंड पाइप के अंदर या आंतों के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है,
तो उससे लड़ने के लिए हमारा म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है बलगम का मात्रा, और वो क्या करता है, वो म्यूकस कैप्चर करता है उन बैक्टीरियाज को, फंगस को, वायरस को, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड आउट ना हो सके। तो ये कि अगर म्यूकस इम्यून इंडेक्स कम होता है तो मतलब आपको हो सकते हैं ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस विंड पाइप में और पेट के अंदर। लेकिन अगर ये ज्यादा है, बेहतर है, तो आप जल्दी से कर पाएंगे कंट्रोल, या कर पाएंगे बेहतरीन रिकवरी फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज, और मिलेगा आपको शानदार पेट का स्वास्थ्य। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बने, शानदार काम करे, तो उसके लिए आप ले सकते हैं काउ कोलेस्ट्रॉल या इम्यूनरिच कैप्सूल, या आप ले सकते हैं इम्यूनो टैबलेट, आप ले सकते हैं हेल्थ बूस्टिंग जूस, हेल्थ बूस्टर पाउडर 25 सुपर फॉर्मूला, या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जो आपकी हेल्प करता है इम्यूनिटी को करने में बूस्टअप। ऑल दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी। अगर इन्फेक्शन है तो साथ में आप ले सकते हैं सिल्वर प्लस। तो सिल्वर प्लस, इम्यूनरिच कैप्सूल, काउ कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनर कैप्सूल, या कोई भी इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट यूज करके पा सकते हैं शानदार बेहतर इम्यून सिस्टम, और रह सकते हैं ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा पावरफुल। उसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड आपके सामने जो आता है, जो बहुत क्रूशियल है हमारी हेल्थ के लिए, वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और ये एंडोक्राइन मतलब हमारी बॉडी में होती है बहुत सारी ग्लैंड यानी कि ग्रंथियां। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन बना के करती है उनको सीक्रेट ब्लड से बाहर, वो कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जो हार्मोन ग्लैंड बनाती है और वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंच जाते तो कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ऐसी ग्रंथियां जो करती हैं हार्मोन का निर्माण और उनको डायरेक्टली करती हैं हमारे ब्लड के अंदर रिलीज। तो इसमें सबसे पहला जो हार्मोन है या ग्लैंड है वो कौन है, वो है थायराइड सिक्रेशन इंडेक्स। और ये देता है हमें एक आइडिया कि हमारा थायराइड का जो हार्मोन्स है T3 T4 उनका सिक्रेशन कैसा हो सकता है। तो अगर आपको समझना है थायराइड सिक्रेशन इंडेक्स को, तो इसके लिए हमारे पास है एक स्पेशल महत्वपूर्ण जांच जो है सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर थायराइड। तो पहले बात करते हैं थायराइड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड का। यहाँ पे है दो हार्मोन जो है बहुत क्रूशियल हमारे थायराइड के सिक्रेशन में, जो है T3 और T4। उसके अलावा हमारी थायराइड करती है सिक्रेट पैरा थायराइड हार्मोन को। तो T3 T4 ये दो ऐसे हार्मोन है जो मिलके करते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल। जैसे T3 T4 मिलके करते हैं कंट्रोल हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, हार्ट रेट को, और देते हैं हमें बेहतरीन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। अगर T3 T4 का सिक्रेशन कम हो जाता है, अगर वो कम बनते हैं, तो इसकी वजह से हो जाता है प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म का। और जब किसी को होता है हाइपोथायराइडिज्म तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, वो इंसान सर्दी सहन नहीं कर पाता और उसका हो जाता है बॉडी का लो डेवलपमेंट। लेकिन अगर T3 T4 का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो मतलब ये है हाइपर थायराइडिज्म। तो क्या होता है, इसके अंदर हो जाता है हाई मेटाबॉलिज्म, जिससे हमारा वेट कम हो जाता है, बढ़ जाता है बॉडी का टेम्परेचर, और वो इंसान गर्मी सहन कम कर पाता है। तो T3 T4 का नॉर्मल है तो रहेगा आपका नॉर्मल वेट, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल ग्रोथ, और मिलेगा आपको बेहतरीन नॉर्मल हार्ट रेट। तो T3 T4 अगर कम है तो यहां से हो सकता है प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म का, अगर ये ज्यादा है तो हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म। उसके अलावा अगर बात करें तीसरे टेस्ट का, तो यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन, ये क्या होता है, T3 T4 हार्मोन जिस एरिया में या जिस साइट पे बनते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर, वो एरिया, वो क्षेत्र जो यहाँ पे हमें मिलता है, वो सतह, वो सरफेस जहां पे होता है निर्माण T3 और T4 का, वो कहलाता है थायरोग्लोबुलिन। तो अगर थायरोग्लोबुलिन का लेवल कम हो जाता है तो मतलब ये एक इंडिकेशन है जिसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म का। अगर ये ज्यादा आ जाता है तो मतलब हो सकता है प्रॉब्लम हाइपरथायराइडिज्म का। तो कम होने से हो सकता है हाइपो, ज्यादा से हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म। और लास्ट में यहाँ पे टेस्ट हुआ है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, टेस्ट है जो बताता है अबाउट अवर थायराइड हेल्थ। तो अगर T3 या सॉरी एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, इसका लेवल अगर ज्यादा है नॉर्मल से, तो इसका मतलब है कि हमारे थायराइड के अंदर
प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर ये लगातार बढ़ा रहे तो ये एक इंडिकेटर होता है जो दर्शाता है कि हो सकता है थायराइड के अंदर समस्या कैंसर का। तो ये अगर ज्यादा है तो थायराइड डैमेज हो सकता है या हो सकता है थायराइड का प्रॉब्लम। अगर ये लगातार ज्यादा बना रहे तो इसकी वजह से हो जाता है चांसेस ऑफ फॉर्मेशन थायराइड कैंसर। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बने नॉर्मल, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं थायराइड केयर टैबलेट और ले सकते हैं साथ में सोलर एनर्जी ड्रॉप और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन थायराइड मैनेजमेंट में बेहतरीन लाभ। उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है एंडोक्राइन हार्मोन, वो है पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन इंडेक्स। तो क्या होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड T3 और T4 के अलावा बनाती है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, जो क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के जो होता है नॉर्मल सर्कुलेशन को उसको करने में करता है सहायता। पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या करता है, ये करता है कंट्रोल मैनेज हमारे ब्लड में लेवल ऑफ कैल्शियम को, ताकि रहे हमारे ब्लड का बेहतरीन सर्कुलेशन। का हमारे ब्लड के अंदर हो जाता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम तो हमारे जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन से प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या होता है, जब भी हम अपने भोजन में लेते हैं कम मात्रा में कैल्शियम, तो क्या होता है हमारे जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो जाता है एक्टिवेट और क्या करता है हमारी हड्डियों से कैल्शियम को लेना कर देता है स्टार्ट, ताकि मिले ब्लड को नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। तो इससे हो जाता है मेंटेन कैल्शियम लेवल ब्लड का, लेकिन हमारी हड्डियां हो जाती है कमजोर। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन इंडेक्स सिक्रीशन ज्यादा आता है तो मतलब इसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी हड्डियों में लो लेवल ऑफ कैल्शियम। अगर ये कम हो जाता है तो मतलब हमारे ब्लड का जो संचार उसमें समस्याएं आ सकती हैं। नेक्स्ट इज एड्रेनल ग्लैंड इंडेक्स, और ये एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, ये होती है हमारी दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रेनल ग्लैंड। क्या करती हैं, ये बनाती हैं वो हार्मोन जो करते हैं सहायता इम्यूनिटी में, हमारी बॉडी के तनाव को कम करने में, और देते हैं आपको बेहतरीन शानदार बॉडी का स्वास्थ्य। और अगर बात करें एड्रेनल हार्मोन्स का, तो यहाँ पे होते हैं दो बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन जो है कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। और क्या होता है, जब भी हम किसी ऐसे माहौल में जाते हैं जहां पे एकदम से हमें डर लगता है या हो जाता है तनाव का समस्या, तो उस तनाव को कम करने के लिए हमारी बॉडी करती है सिक्रीशन कॉर्टिसोल का। तो क्या होता है, कॉर्टिसोल हेल्प करता है तनाव लेवल को करने में कम। लेकिन अगर लगातार सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल बढ़ा रहे या लगातार बॉडी में तनाव बढ़ा रहे तो क्या होता है, इसकी वजह से हो जाता है वेट गेन का प्रॉब्लम। तो अगर ये कम है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, अगर ये लगातार बढ़ा रहे तो इससे हो सकता है प्रॉब्लम डिप्रेशन का, या बढ़ जाता है हमारा वजन। उसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड बनाती है एड्रेनलिन हार्मोन, जो देता है हमें एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं फियर और फाइट हार्मोन। अगर ये कम बनेगा तो मुश्किल हालात में हम बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये कम है तो तनाव, डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ेगा। अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा, इसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम ओबेसिटी का, और हो सकता है तनाव को करने में समस्या। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी सिक्रेशन इंडेक्स, और अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड का तो उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी जो थायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड से, एड्रेनल ग्लैंड से, पिनियल ग्लैंड से, या है ओवेरियन ग्लैंड या टेस्टोस्टेरोन, वहां उन सबको करता है रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो अगर ये कम होता है तो इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे हार्मोन से प्रॉब्लम आ सकता है। अगर बेहतर है तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन बॉडी का स्वास्थ्य। नेक्स्ट इज पिनियल सिक्रीशन इंडेक्स, और पिनियल ग्लैंड एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो होती है हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में होती है पिनियल ग्लैंड, और वो करती है सिक्रीशन एक बहुत शानदार हार्मोन का जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, जो करता है कंट्रोल हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉक, इसको बोलते हैं सिरकैडियन रिदम। तो क्या होता है, मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो देता है हमारी बॉडी के इंटर क्लॉक को बेहतरीन बचाव, और वो हेल्प करता है बॉडी के डे एंड नाइट साइकिल को करने में रेगुलेट। तो जब भी पिनियल सिक्रीशन कम होता है तो क्या होता है, इसके वजह से कम हो जाता है सिक्रीशन
मेलाटोनिन का और हो जाता है लो सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन। तो क्या होता है, आमतौर पे अगर पिनियल सिक्रीशन बेहतर है तो जैसे ही अंधेरा होता है, रात होती है, तो बढ़ जाता है सिक्रीशन मेलाटोनिन का, जो इंडिकेशन देता है कि अब आपको आवश्यकता है सोने का। लेकिन जब हम रात को बहुत देर तक जगे रहते हैं और या लाइट में रहते हैं, तो क्या होता है, इसके वजह से हमारा जो बॉडी का सिक्रीशन है मेलाटोनिन का, उसमें आ जाती है प्रॉब्लम, और उसके वजह से हमारा स्लीप पैटर्न हो जाता है खराब और बढ़ जाती है कई तरह की समस्या। और जब होता है सिक्रीशन में प्रॉब्लम मेलाटोनिन का, तो इसके वजह से सुबह जब सूर्य निकलता है तो मेलाटोनिन हो जाता है बनना कम और बनता है ज्यादा सेरोटोनिन, जो है हमारा मूड एलिवेटर हार्मोन, और रखता है हमारे मूड को अच्छा। तो क्या होता है, जब रात को लेट सोएंगे तो बनेगा कम मेलाटोनिन, और सुबह क्या होगा, हम लेट से उठेंगे तो बनेगा कम सेरोटोनिन। तो क्या होगा, जब मेलाटोनिन और लेवल ऑफ सेरोटोनिन में आएगा डिस्टर्बेंस, तो हमारी नींद की क्वालिटी खराब हो जाएगी, हमारा जो मूड है वो रहेगा लगातार अपसेट और होगा लो एनर्जी लेवल। इसलिए कहते हैं रात को आपको 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह सूर्य निकलने से पहले उठिए, ताकि जब आप उठें और सूर्य की रोशनी में जाएं तो आपकी बॉडी में हो, माइंड में हो सिक्रीशन सेरोटोनिन, को बोलते हैं मूड एलिवेटिंग हार्मोन। तो अगर ये पीनियल सिक्रीशन कम हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम होती है नींद का और होता है मूड समस्या। अगर ये बेहतर है, शानदार है, तो मिलेगा आपको बेहतरीन नींद का क्वालिटी और आपका होगा शानदार बेहतर मूड, आप रहेंगे ज्यादा हैप्पी, आप रहेंगे ज्यादा एनर्जेटिक। तो अगर आप चाहते हैं पिनियल सिक्रीशन बेहतर बने, तो उसके लिए आपके पास है थैनक्विन टैबलेट या ब्रेन टॉनिक सिरप यूज करें। और अगर समस्या निद्रा का है तो आप लें स्लीप 8 टैबलेट और पाएं शानदार बेहतरीन प्रोटेक्शन, और करें नींद क्वालिटी को बेहतर और बनाएं अपने हेल्थ को शानदार। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड सिक्रीशन इंडेक्स। अगर थाइमस ग्लैंड जो हमने बात किया था यहाँ पे होता है, अगर ये सिक्रीशन कम करेगा तो क्या होगा, इससे जो थायराइड रेड टी हमारी इम्यूनिटी सेल है वो बनेगी कम, और होगा क्या, बॉडी में होंगी बहुत सारी समस्याएं। तो अगर मैं बात करूं थाइमस ग्लैंड का, तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये ग्लैंड है। तो क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में होता है लो लेवल ऑफ थाइमस, तो क्या होता है, थकान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी जो ड्राइव है, सेक्सुअल पावर है, वो कम हो जाता है। उसके अलावा बॉडी में होते हैं बार बार इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम या एलर्जी समस्याएं बढ़ जाती है, लंबी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं लो जख्म भरने की क्षमता, और हमारा हो जाता है प्री मैच्योर एजिंग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थायराइड है, थाइमस ग्लैंड हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, सेक्सुअल पावर के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और देने के लिए आपको बेहतरीन वाउंड हीलिंग क्षमता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका थाइमस ग्लैंड भी बेहतर बने, तो उसके लिए आप यूज करें इम्यूनरिच को या काउकोलेस्ट्रॉम को, सिल्वर प्लस को, या लें हेल्थ बूस्टिंग पाउडर या जूस। और लास्ट में ग्लैंड सिक्रीशन इंडेक्स, ये है एक नॉर्मल ओवरऑल हमारी ग्लैंड का सिक्रीशन कैसा होगा, इसमें प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है, अगर ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये नॉर्मल है तो रहेगा आपका नॉर्मल हार्मोन सिक्रीशन। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं कि हार्मोन लेवल आपका मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हार्मोन बैलेंस का। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम थायराइड का है तो आप इनटेक करें हार्मोन बैलेंस के साथ थायराइड केयर और सोलर एनर्जी ड्रॉप का। अगर प्रॉब्लम है पैराथायराइड का तो आप इनटेक करें ज्यादा कैल्शियम का, उसके लिए आप लें बोन हेल्थ टैबलेट को। अगर प्रॉब्लम है किडनी या एडल के अंदर तो आप लें किडनी केयर और कंज्यूम करें एलोवेरा जूस को, और लें थैनक्विन टैबलेट। अगर समस्या है आपका नींद का या मूड का, तो इसके लिए आप यूज करें स्लीप लैक्सोनिदा सिरप और पाएं बेहतरीन शानदार पिनल सिक्रीशन। उसके अलावा थाइमस के लिए आप यूज कर सकते हैं सिल्वर प्लस, इम्यूनरिच या काउ कोलेस्ट्रॉम, और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर डे 8 और डे। उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो डिस्कस किया जो बहुत महत्वपूर्ण था, इम्यून सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से आपका जो अवेयरनेस है, नॉलेज है, वो बढ़ेगा, और इसके से आप किसी को भी कर पाएंगे बेहतर तरीके से कन्विंस, ताकि आप बने एक बेहतरीन शानदार वेलनेस एडवाइजर। सो दैट्स इट फॉर डे 8। फिर मिलते हैं डे 9 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लगातार सीखे और बने एक बेहतरीन शानदार वेलनेस एडवाइजर। थैंक यू एवरीवन।